अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारी जो कोर्स सिलेक्शन है वो 11 डेट की स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि 12 से हमारी स्टार्ट हो चुकी है और आज उसकी जो है वो लास्ट डेट है। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट तरीका बताऊंगा कि आपने कोर्स सिलेक्शन किस तरह करनी है। इसके अलावा डी ग्रेड सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, एफ़ ग्रेड सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, और अगर किसी बच्चे के डी या एफ़ ग्रेड सब्जेक्ट आ गए हैं तो वो अब क्या करे और किस किस सेमेस्टर में वो इनको मतलब कि इसमें इसको दोबारा पढ़ के अच्छे ग्रेड इसमें ले सकता है। इसके अलावा हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो वीयू का रिज़ल्ट आया है वो अच्छा था या बुरा था, कितने परसेंट बच्चे पास हुए, कितने परसेंट बच्चे फ़ेल हुए। इसके अलावा जो न्यू क्लासेस हैं वो कब से स्टार्ट होंगी और जो फ़ी वोचर है वो ईद से पहले आएगा या ईद से बाद आएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊँगा, तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। पहले मेरे चैनल का नाम जोवेनाइल टीचर्स था, लेकिन अब चैनल का नाम चेंज होके हीप स्टैक हो गया, लेकिन चैनल वही है। इंशाल्लाह आपको हर व्यू से रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पे मिलती जाएगी, चाहे वो असाइनमेंट क्विज़ या जीडीबी हो। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। जैसा कि ये देखें, ये मैंने एक बच्चे का पोर्टल खोला हुआ है, उसका सेकेंड सेमेस्टर अभी ख़त्म हुआ है और उसने जो है वो थर्ड सेमेस्टर में जाना है। तो उसने थर्ड सेमेस्टर की कोर्स सिलेक्शन करनी है। आप एक की सिर्फ कोर्स सिलेक्शन देख लेंगे तो आपको बाकी सारी चीज़ें पता लग जाएंगी कि आपने बाकी सब्जेक्ट की जो कोर्स सिलेक्शन है वो किस तरह करनी है। तो आपने इस वीडियो को गौर से देखना है और एंड तक देखना है, और ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी आपको, ताकि आप कोई भी कोर्स सिलेक्शन में जो है वो गलती ना कर पाएँ। देखिए, जैसा कि ये एक बच्चे का एलएमएस खुला हुआ है, उसने थर्ड सेमेस्टर की जो कोर्स सिलेक्शन होनी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डी ग्रेड सब्जेक्ट और एफ़ ग्रेड सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। डी ग्रेड सब्जेक्ट्स वो होते हैं जिसमें आपके राउंड अबाउट 50 या 50% से नीचे मार्क्स होते हैं, उसको आप इम्प्रूव कर सकते हो। सिर्फ डी ग्रेड सब्जेक्ट को ही हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ये जिसको मैंने हाईलाइट किया वो डी ग्रेड कोर्सेज़ हैं इस बच्चे के। ये बच्चा इसको इम्प्रूव कर सकता है। एफ़ ग्रेड वो होते हैं जिसमें आप बिल्कुल ही फ़ेल होते हैं और उसे अगले सेमेस्टर में, जो भी आपका नेक्स्ट कमिंग सेमेस्टर है, उसमें उसको इम्प्रूव करना लाजमी होता है। डी ग्रेड कोर्सेज़ को आप किसी भी सेमेस्टर में कर सकते हो, यानी कि अगर आप अगले सेमेस्टर में नहीं करना चाहते तो आप उससे अगले सेमेस्टर में भी कर सकते हो, उससे अगले सेमेस्टर में भी कर सकते हो। लेकिन एफ़ ग्रेड जो कोर्सेज़ होते हैं वो आप उसमें फ़ेल कंसीडर किए जाते हैं और उसको आपने अगले सेमेस्टर में हर सूरत करना ही होता है। और जिनके एफ़ ग्रेड आए हैं तो वो अगले सेमेस्टर में अपनी कोर्स सिलेक्शन के साथ उनको सिलेक्ट लाजमी करेंगे। और जो डी ग्रेड कोर्सेज़ जिन बच्चों के अगर वो नहीं भी करना चाहते या वो चाहते हैं कि भाई मैं इस सेमेस्टर ज़रा रुक जाऊं, अगले सेमेस्टर में कर लूं, तो वो कर सकते हैं। तो ये मेन फ़र्क था डी ग्रेड कोर्सेज़ में और एफ़ ग्रेड कोर्सेज़ में, कि डी ग्रेड कोर्सेज़ को आप किसी भी सेमेस्टर में इम्प्रूव कर सकते हैं और एफ़ ग्रेड को अगले सेमेस्टर में करना लाजमी होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो जिस बच्चे का पोर्टल है उसका करंट सेमेस्टर थर्ड है, यानी उसने थर्ड सेमेस्टर की जो है वो कोर्स सिलेक्शन करनी है। तो उसको उन्होंने थर्ड सेमेस्टर में जो क्रेडिट आवर्स दिए हैं वो 20 दिए हैं। हर बंदे के डिफरेंस भी हो सकते हैं। अच्छा, कोर्स सिलेक्शन करते वक्त आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये जो सारे सब्जेक्ट हैं ये थर्ड सेमेस्टर के भी हैं और फोर्थ सेमेस्टर के भी उन्होंने दिए हुए हैं, यानी कि थर्ड सेमेस्टर के भी दिए हुए हैं, फोर्थ सेमेस्टर के भी दिए हुए हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि आप जो फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट हैं उसे इग्नोर कर दें। आपने फोर्थ सेमेस्टर का कोई भी जो सब्जेक्ट है वो इसको अभी तक सिलेक्ट नहीं करना, सिर्फ थर्ड सेमेस्टर के करना है। अभी मैं आपको वीयू का जो बीएससी है, ये बीएससीएस का स्टूडेंट है, तो वीयू का जो बीएससीएस का स्टडी स्कीम है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जिससे पता लग जाएगा कि थर्ड सेमेस्टर में इसके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। आपका जो भी सब्जेक्ट है आपने भी वो जाके देख लेना है कि मेरे थर्ड सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, और इन सब्जेक्ट में आपने उसी को ही सिलेक्ट करना है। फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट को नहीं बिल्कुल भी चूज़ करना। जो आपका करंट सेमेस्टर है सिर्फ उसी के ही आपने करना है, सब्जेक्ट को चूज़ करना है। जैसे ये मैंने गूगल पे लिखा बीएससीएस स्टडी स्कीम, जैसे मैं स्टडी स्कीम लिखा तो उन्होंने बता दिया कि भाई सेमेस्टर 1 में ये कोर्सेज है, ये देखें सेमेस्टर 3 में इस बच्चे के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है जो कि रिक्वायर्ड है, और उसका एक लैब का है, डाटा कम्युनिकेशन है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, और 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट है जिसमें से एक चूज़ करना है, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकल, और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का भी प्रैक्टिकल है।
तो ये मैंने कहा, जो सब्जेक्ट तो रिक्वायर्ड है ना वो तो आपको रखने ही रखने हैं, वो हर सूरत रखने हैं। तो जो आपके इलेक्टिव हैं उसको आपके पास चॉइस है। तो ऐसे आपने पहले अपने जो सेमेस्टर की स्टडी स्कीम देख लेनी है और उस हिसाब से सब्जेक्ट करने हैं। जैसे थर्ड सेमेस्टर में मेरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थी, वो मैंने सेलेक्ट कर ली। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो प्रैक्टिकल है वो सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने डेटाबेस मैनेजमेंट था मेरा, वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसका जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो प्रैक्टिकल था उसको भी सेलेक्ट कर लिया, ये भी मेरा थर्ड सेमेस्टर है। उसके अलावा आगे उन्होंने लिखा भी हुआ है कि ये कौन कौन से सेमेस्टर के सब्जेक्ट है, वो भी देख लेते हैं। उसके अलावा मैंने दोनों में से एक चूज़ करना था, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग मैंने चूज़ कर लिया। उसके बाद मेरी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है उसको मैंने चूज़ कर लिया। उसके अलावा मेरा एक सब्जेक्ट था डिस्क्रीट मैथमेटिक्स तक मेरे जो सब्जेक्ट थे वो जो मेरे थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट हैं वो पूरे हो रहे हैं। ठीक है, जो जो थर्ड सेमेस्टर के मेरे सब्जेक्ट है, लेकिन मेरे पास जो क्रेडिट आवर है वो 20 है। लेकिन इस क्रेडिट आवर को जमा करें तो मेरे पास 17 क्रेडिट आवर बनते हैं। जैसे 3 ऊप के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एक उसका प्रैक्टिकल, एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का 3, यानी कि ये 7 हो गए। एक उसके प्रैक्टिकल का 8 हो गए। एक मेरे पास डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का 11 हो गए। उसके अलावा एक मेरे पास हो गया प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का 3 हो गए, यानी कि 14 हो गए। उसके अलावा डाटा कम्युनिकेशन के 3 क्रेडिट आवर तो 17 हो गए। इस बच्चे को 20 इसलिए दिए गए क्योंकि इसके जो डी कोर्सेज सब्जेक्ट थे वो ज़्यादा हैं, तो इसलिए वो एक सब्जेक्ट डी कोर्सेज भी सिलेक्ट कर सकता है, यानी कि जो डी जिसमें आया है उसके कोर्स में वो भी सिलेक्ट कर सकता है। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने जाके अपनी स्टडी स्कीम देख लेनी है। जो सा भी आपका सब्जेक्ट है गूगल पे जाके आपने देख लेना है जो जो से आपके सब्जेक्ट है। उसके बाद आपने जो सा आपने सेमेस्टर में जाना है उसी के ही सिर्फ जो हैं वो सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। वो आपको अगले सेमेस्टर के भी सब्जेक्ट दे देंगे, उसको आपने चूज़ नहीं करना। और अगर आपके डी ग्रेड कोर्सेज़ हैं, आप इस सेमेस्टर में कोई रखना चाहते हैं वो भी आप रख सकते हैं। अगर आपका एफ़ ग्रेड आया वो तो आपको हर सूरत अगले सेमेस्टर में रखना ही पड़ेगा। तो इस तरह आपने कोर्स सिलेक्शन करनी है और कोर्स सिलेक्शन को आपने बहुत ध्यान से करना है। और अगर आप कोई भी कोर्स सिलेक्शन से रिलेटेड इशू हो, आप तो आज लास्ट डेट है। आज वैसे तो लग तो यही रहा कि डेट वो हर बारी इंक्रीज़ कर देते हैं कोर्स सिलेक्शन की। अगर तो डेट इंक्रीज़ होगी तो आज रात 12 बजे पता लग जाएगा, नई डेट इंक्रीज़ हुई तो फिर आज 14 ही जो है वो लास्ट डेट होगी। तो कोर्स सिलेक्शन में जो मेन पॉइंट्स आपने याद रखने, सबसे पहले अपनी अपनी स्टडी स्कीम देखनी है, उसके मुताबिक करंट सेमेस्टर के सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। डी ग्रेड अगर आप रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, नहीं अगले सेमेस्टर में रखना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, वो जैसे आपको सूटेबल लगे। उसके बाद अगर आपका किसी में एफ़ ग्रेड आया हुआ है तो आपने एफ़ ग्रेड तो आपको हर सूरत अगले सेमेस्टर में इम्प्रूव करना पड़ेगा और उसकी फ़ीस भी देनी पड़ेगी। तो ये इस तरह आपने कोर्स सिलेक्शन करनी। अब हम बात करते हैं रिज़ल्ट की, जो वीयू का जो फाइनल टर्म का रिज़ल्ट है। वीयू का जो फाइनल टर्म का रिज़ल्ट आया है वो काफ़ी अच्छा आया है। मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चों के कम नंबर आए हैं और बच्चे फ़ेल नहीं हुए, लेकिन 90% से अबव बच्चे ने काफ़ी अच्छी, इस बारी बच्चों ने जो सब्जेक्ट में 4/4 है, यानी कि 4 जीपीए में से 4 जीपीए भी काफ़ी बच्चों ने लिया है और लोगों ने 100% रिज़ल्ट भी आए हैं। तो ये काफ़ी 90% से अबव बच्चे ने काफ़ी ने अच्छा रिज़ल्ट लिया। इसके अलावा हम बात करते हैं कि न्यू क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। न्यू क्लासेस जो है, जो फ़िलहाल डेट है वो 17 को आ रही है। ये डेट आगे भी हो सकती है, यानी कि ये आज 14 है, मंडे को 17 से वो कह रहे हैं कि हम आपकी क्लासेस शुरू करेंगे, लेकिन ये आगे भी हो सकता है अगर आज कोर्स सिलेक्शन की डेट आगे होगी। इसके अलावा अगर हम फ़ी वाउचर की बात करें तो अगर तो आज कोर्स सिलेक्शन की डेट एक्सटेंड हो गई तो फिर फ़ी वाउचर आगे हो जाएगा। अगर आज कोर्स सिलेक्शन की डेट एक्सटेंड नहीं होती तो फ़ी वाउचर आ जाएगा। और मुझे जहाँ तक लगता है कि ईद के बाद तक ही बच्चों को डेट देंगे ताकि ईज़िली करवा सकें, ईद से पहले तक इतनी जल्दी नहीं करेंगे। या तो अगर तो आज कोर्स सिलेक्शन की डेट एक्सटेंड हो जाती है तो फ़ी वाउचर फिर जो है वो ईद के बाद ही आएगा। अगर कोर्स सिलेक्शन की डेट एक्सटेंड नहीं होती तो उम्मीद है फ़ी वाउचर जो है वो 2-3 दिनों में इशू कर दिया जाएगा, लेकिन जो उसकी डेट होगी वो ईद के बाद तक होगी ताकि जो वो है लोग अच्छे से मतलब कि पैसे वगैरह अरेंज करके उसके बाद वो अपनी फ़ीस आसानी से जमा करवा सकें। तो ये थी आज की वीडियो। तो
इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको अब जैसे नया सेशन स्टार्ट होने वाला है, इसमें आपको हर तरह की असाइनमेंट, जीडीबी का सलूशन, क्विज़ेस सब कुछ मिलेंगे और पेड भी होंगी, और मैं अपनी वीडियो में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रोवाइड करूँगा। जो मेरे से उसकी फ़ाइल चाहते हैं वो पेड भी मेरे से ले सकते हैं, और जो वीडियो से देख देख के असाइनमेंट बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं। तो आपने बस इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है ताकि मेरी व्यू से जो रिलेटेड हर वीडियो है वो आपको मिल सके। इसके अलावा आपको कोई भी असाइनमेंट चाहिए हो, कोई भी जीडीबी चाहिए हो, किसी भी चीज़ का सलूशन चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट में भी बता सकते हैं, वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपको कोई कोर्स में इशू हो या कोर्स सिलेक्शन में इशू आ रहा हो, या किसी भी चीज़ में के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो भी आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, उस पर भी मैं आपको वीडियो बना कर दे दूँगा। तो आपने लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाजमी करना है ताकि मेरी व्यू से रिलेटेड हर वीडियो, चाहे वो असाइनमेंट, क्विज़ हो, वो आपको मिल सके। थैंक